हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस टी4 में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डेली करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराते हैं और निश्चित रूप से छपने वाली प्रश्न होते हैं। तो चलिए, और मैं बता दूँ कि TR 4.0 लगभग आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है। और निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूँ कि 1 लाख प्लस, यानी कि हाल ही के पेपर में कटिंग में 1,20,000 की चर्चा किया गया है। तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि 1 लाख प्लस वैकेंसी होंगे और इसमें अच्छे खासे सीट होंगे। और ये आपको TR 4 का लगभग समझ लो कि इतना बड़ी मात्रा में लास्ट वैकेंसी देखने को हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर 2 मई 2025 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। तो सेशन का पहला प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो मतलब मिलिट्री के पावर में जो खर्च करने वाली जो सिप्री की रिपोर्ट है, आपका भारत का 5वां स्थान मिला है। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने में 2024 के अनुसार है। तो इसका क्या स्थान मिला है, तो चौथा स्थान जो आपको 5वां स्थान जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में मार्क कार्नी ने किस देश का संघीय चुनाव जीता है। तो मार्क कार्नी ने संघीय चुनाव जीता है कहाँ पे, तो एक कनाडा जीता है। कहाँ, कनाडा के क्या है, मार्क कार्नी ने संघीय चुनाव जीत लिया है। तो कनाडा की राजधानी की बात की जाए तो कहाँ है, तो ओटावा इसका राजधानी है। कहाँ, ओटावा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में खुनचिन पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्ति होने वाली दूसरी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है। तो ये जो पटामा जो है ना, इसका जो बैडमिंटन महासंघ का क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। तो ये जो है ना आपका थाईलैंड के, कहाँ के, थाईलैंड। जो इसका राजधानी का बैंकॉक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है। तो AI जो भाषा मॉडल तैयार करने के लिए जो चयन किया गया है आपका सर्वम AI है। किसका, सर्वम AI, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे BSNAV मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है। तो इनका जो संबंध है तो ये समुद्री जनगणना है। किससे, समुद्री जनगणना, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, तो इनका निधन केरल में हुआ है। कहाँ, केरल, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। तो इनका संबंध किससे था। तो इनका संबंध जो था ना, पंडित चतुरलाल का जो था तबला वादन से था। किससे, तबला वादन, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए किसकी अगुवाई में अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। तो ये जो गठन किया गया आपका BR सुब्रमण्यम के समिति में गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया गया। तो I4C को, किसको, I4C, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये जो किया है आपका किसके साथ, जो स्विगी इंस्टामार्ट से। क्या, स्विगी इंस्टामार्ट, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए आज के होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेयट हंट 2025 कहाँ हुआ है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसका आंसर पता है तो क्या करना है, कमेंट के मदद से बता देना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, छोटे से काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब छोड़ कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।